सरकारें मौजूदा है जो पैसे दे रही है हर तरीके से, तो ये सब कार्य में लगना चाहिए। बांसुरी की साफ सफाई, इनके पास पैसा नहीं था, हम लोगों ने चंदा करा के इनका इलेक्शन जिताया गया। इनके पास इतनी प्रॉपर्टी आई तो आई कहाँ से इनके पास। तो मैं चाहते हैं हमारे डीएम साहब जो हैं तो एक बार बांसुरी पे नजर डालें। लाओ नाली के लिए परेशान है, खड़ंजे के लिए परेशान है, सरकारी नल जितने हैं सब खराब पड़े। हमने भी वाला हाल हो गया कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे हम पे, इसीलिए उंगली उठाते हैं लोग कि तो सब विकास गंगा बह रही है, विकास की जितनी है बांसुरी में विकास की गंगा सब बह ही रही है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सरकार में तो हम बढ़े हैं आगे, बाकी हमें कौन जानता था। इनके पास पैसा नहीं था, हम लोगों ने चंदा करा के इनका इलेक्शन जिताया गया। इनके पास इतनी प्रॉपर्टी आई तो आई कहाँ से इनके पास। तो मैं चाहते हैं हमारे डीएम साहब जो हैं तो एक बार बांसुरी पे नजर डालें। तो सब विकास गंगा बह रही है, विकास की जितनी है बांसुरी में विकास की गंगा सब बह ही रही है। मुझे कहने की जरूरत नहीं। सीतापुर जनपद के रामपुर मथुरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत बांसुरा में इस वक्त मौजूद हैं और नसरीन खान हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। नसरीन खान अब इस बार जो है चुनाव का जो है परचम लहराने के लिए जो है मैदान में उतरना चाह रही हैं। तो इस बार जो है और फिलहाल के लिए विकास के कई मुद्दों को लेकर के दावे कर रही हैं। तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे नसरीन खान इस बार चुनाव क्यों लड़ना चाह रही हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कुछ नसरीन मन में बना के रखा है? सबसे पहले आपके दर्शकों को सब मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद करती हूँ दिल से मैं। फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि जो बांसुरी की स्थिति है वो बहुत ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा गड़बड़ लोग ने घोटाला किया है, बहुत ज़्यादा सब लोग ने यहाँ पर जो करते हैं, प्रधान है बदुद्दीन, वो ग्राम प्रधान है बांसुरा के। तो हम ये कहना चाहते थे जो नरेगा में इतना बड़ा घोटाला किया गया उसको हम लोग ने जो जाँच वाँच कराई अब पेपर में निकला है, तो हम लोग जानना चाहते थे कि इसकी जाँच हो, और जब जांच होगी तो इसका और भी कारनामे ज़्यादा निकलेंगे। पहली बात, इनके पास पैसा नहीं था, हम लोगों ने चंदा करा के इनका इलेक्शन जिताया गया। इनके पास इतनी प्रॉपर्टी आई तो आई कहाँ से, इनके पास बैग थी, फिर 4 पहिया लिए, घर बनवाए, सब किए, और इतना बड़ा घोटाला होने के बाद ये फिर कैसे क्या कर रहे हैं। आज तक बांसुरी में कोई साफ़ सफाई नहीं हुई, महिलाओं परेशान है, नाली खुद साफ करती हैं महिलाओं, हमने देखा जाकर। लोगों के बीच जाती रहती हूँ, जानकारी लेती हूँ, तो फिर यही लोग बताते हैं कि यहाँ प्रधान कोई काम नहीं करा रहे। हमारी सबसे बड़ी ग्राम सभा बांसुरा की है। तो मैं चाहते हैं हमारे डीएम साहब जो हैं तो एक बार बांसुरा पर नज़र डालें, नज़र डाल के जो भी कार्य हो, जो हो इसका देखें कि कायदे से ग्राम पंचायत में काम हो क्यों नहीं रहा। इतना पैसा आता है तो ये जाता कहाँ है, लोग करते क्या हैं, इस पर जाँच होना चाहिए। जैसे कि यहाँ के जो प्रधान हैं बदियुद्दीन लगातार दावे कर रहे हैं कि हमने बहुत सारे विकास किए हैं। जैसे कि अभी चुनाव भी आ रहा है और प्रधान अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं कि हमने 5 सालों में ये कार्य किए, ये कार्य। ये बांसुरा ग्राम पंचायत सबसे बड़ी ग्राम पंचायत, यहाँ पर विकास कार्य के जो मुद्दे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर देखा जाए तो नाली खड़ंजा और ये सब रोडें वगैरह जो है ज़्यादा। तो आपकी नज़र में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं? हमारी नज़र में तो विकास कुछ नहीं दिख रहा कि महिलाओं नाली के लिए परेशान है, खड़ंजे के लिए परेशान है, सरकारी नल जितने हैं सब खराब पड़े। हमने 1-2 बार शिकायत की है और सब कहीं हमने देखा है, जाते हैं तो महिलाओं परेशान है, पुरुष परेशान है, कहीं पानी उलझा जाता है हाथों से। तो आज इतनी योगी सरकार जी की है, वो सरकार में पैसा भी आता है, इतना काम रहता है, इतना पैसा निकाला भी गया है, तो पैसा गया कहाँ है ये जानना चाहते हैं। जैसे कि आपने कहा कि बाइक थी प्रधान के पास जी, और फिर उसके बाद इतनी प्रॉपर्टी बना ली है, तो आपकी नज़र में क्या लग रहा है कितनी प्रॉपर्टी बना ली होंगी? अभी तो जांच की विषय है, जो हालात उनकी बताती हैं कि अब वही वाला हाल हो गया कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे हम पे, इसीलिए उंगली उठाते हैं लोग कि ये आगे जाती हैं तो जाती क्यों हैं, और जो काम करवाती हैं लोगों को तो क्यों करवाती हैं। तो इसीलिए सब मुद्दे आएंगे सामने, तो जांच का विषय हम डीएम साहब से काफ़ी अनुरोध करते हैं कि आके वो जांच करें, यहाँ पर एक बार वो नज़र जरूर बांसुरी पे डालें। मनरेगा के तहत क्या कुछ कार्य कराए गए यहाँ पे? वो तो अभी तक कोई जानकारी नहीं दिए हैं कि क्या कराएं क्या नहीं कराएं। वो तो सब विकास गंगा बह रही है, विकास की जितनी है बांसुरी में विकास की गंगा सब बह ही रही है। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार ये ज़रूर है कि बांसुरी को एक नज़र डाली जाए, जांच जरूर। जैसा कि अभी विधायक जी ने जो है अभी धरने पर बैठे थे थाने में, तो इसको लेकर के आपका वहाँ नाम आया था। आखिर उस मतलब वहाँ पर आपकी चर्चा क्यों हुई? चर्चा यही लेके हुई, कोई गरीब आदमी का काम कराते थे, अगर सही काम है तो कराना, अगर कोई गुनाह है तो हम बिल्कुल ये गुनाह करते रहेंगे आए दिन। और विधायक जी से हमसे कोई वो नहीं है, ना कोई शिकवा गिला कुछ नहीं है, हम उनसे खुश रहते हैं, वो खुश भी हैं। विधायक जी बढ़िया है, काम कराते हैं, लेकिन हमारे नेता हैं वो मानती हूँ मैं, उनको जो लोगों ने बताया है हमारे बारे में, उनको बहकाया गया है, वो किसी के बहका में आके कहे हैं कि हमें किसी ने बताया है, उन्होंने यही कहा है। तो हम कहते हैं कि अगर हमें वो फ़ोटोज़ मांगे गए थे 24 घंटे के अंदर तो आए क्यों नहीं? अगर आते हैं तो मीडिया के सामने लाए जाएँ। अगर उनके जो लोगों ने शिकायत की उनके दम हैं
तो आके कैमरा के सामने बयान दें अपना, अपनी बात रखें। अगर हम दोषी हैं तो हम पे कार्रवाई, अगर नहीं है तो कड़ी से कड़ी उनको सजा दिलाने का लोग काम करें। मतलब लोगों के कहने पर विधायक जी ने आपकी बात रखी, क्योंकि विधायक जी आपकी नज़र में अच्छे हैं और खास करके सेवता में काफ़ी विकास की गंगा बही है। अगर बात करें तो आपके 20 साल का जो सपना था लोगों का, और ये पुलिया का आपने देखा होगा कि जो पुलिया का भी शिलान्यास किया है, चौकी के पास शिलान्यास किया है, तो लगातार जो विधानसभा सेवता में है वो विकास के लगातार जो है गंगा वाकई में बह रही है। तो आपकी नज़र में भी विधायक जी सही है। तो जो लोग विरोध आपका करते हैं, जो लोगों ने मतलब उनके कान भरे, आखिर वो कौन लोग हैं मतलब जो आपके विरोध में खड़े रहते हैं? विरोध में खड़े रहते हैं बदुद्दीन, अदनान और राज बाबू, शादाब, अहमद, यही लोग हैं जो ये मतलब आपके गांव के ही हैं? गांव के हैं, हमारे गांव के हैं और इनके प्रधान के रिश्तेदार हैं। तो ये जब काम करते हैं तो हमारा पीछे खींचने का काम है। एक महिला पे इलेक्शन लगाना बहुत आसान है। महिला अगर आगे बढ़ती है तो 70% लोग पीछे खींचते हैं उसको। अच्छा, क्या आप मतलब कोई नेता वाला जैसे काम करते कि किसी मतलब संगठन में या किसी पार्टी से, कौन सी पार्टी ज्यादा आप पसंद करती हैं? योगी आदित्यनाथ की, मतलब भाजपा की पार्टी आपको पसंद है? बिल्कुल, उन्हीं के सरकार में तो हम बढ़े हैं आगे, बाकी हमें कौन जानता था। महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, सम्मान में हैं हम। और बाकी जो बात हुई थी कि नारी शक्ति का अभियान किया गया था, तो हमें लगा कि हमें वो जम गया है। मतलब नारी शक्ति को मजबूत करने का काम किया, तो हम उसमें मजबूत भी हुए थे। लेकिन लोगों को नहीं अच्छा, कभी वो घोटाला जिसने किया है, प्रधान मिलके बदुद्दीन, अजीम, ये लोगों ने जो नरेगा का पैसा किया, तो ये अब सोचते हैं कभी विधायक के वहाँ जाते हैं, कभी अन्य पार्टियों को द्वारे बुला के उनको नाश्ता कराते हैं, तो ये सोचते हैं हम बचे तो बचे कैसे। मतलब घोटाला किए तो अपने बचने के लिए सब जी। तो आपके नजर में किस प्रकार का घोटाला किए हैं प्रधान यहाँ के? अब जैसे खुर्शीद हैं, इनके भतीजे हैं, पुत्र हकमुद्दीन खुर्शीद, इन्होंने नरेगा का पैसा निकाला है, वो तो जांच की विषय है। और फरदीन ने पैसा निकाला है। लगभग कितना पैसा निकाला होगा नरेगा का? पैसा की विषय इसमें नहीं है, मैं बात है कि पत्र लेना चाहिए ना, जो पात्र है कि नहीं है, ये जांच है। और 2-3 लाख रुपए करके ऐसा जो हमारे सामने आया है, ये निकाला है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो। और प्रधान अगर आगे बढ़ते तो ऐसे क्या मजबूर इनके पास वो थी जो इतना पैसा घोटाला करके फिर भी सफाई देते हैं और हर जगह पानी बात लाते हैं कि हम इतने साफ हैं, तो इतना पैसा सब जो हुआ है तो बिना इनके घोटाला हो कैसे सकता है? मतलब प्रधान की जो भतीजे हैं उन पे भी मनरेगा का पैसा निकला, उन्हीं के परिवार के लोग से निकला है। जैसे हकमुद्दीन के लड़के हैं खुर्शीद, फरदीन इनके भाई के लड़के हैं। उनके जो मतलब पात्र हैं उनको नहीं मिल पा रहा योजना, लेकिन जो पात्र नहीं है उनको योजनाएं मिल रही। तो प्रधान के भतीजे हैं सगे, इनके भाई हैं हकमुद्दीन, रफुद्दीन, फरदीन इनके लड़के हैं, रफुद्दीन के, इन्होंने पैसा निकाला है। अजीम जो हैं इनके रिश्तेदार हैं आपस में, इन्होंने पैसा नरेगा का निकाला है। तो पात्र जिनके चूल्हे नहीं जलते हैं आजकल, बेचारे बहुत मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको ये पात्र थे ना, उनको पाना, तो उनके पास तो कुछ आई नहीं। वो जाते हैं तो कहते काम होता ही नहीं है। और पैसा जब जांच आई, जब पेपर में निकाला गया, तो सारी घोटाला इनके परिवार ने किया है। तो ऐसा प्रधान बनाना क्या हो? हम तो सोचते हैं बांसुरा बेच देंगे, फिर अगली प्रधानी अगर जनता दे देती है मौका तो प्रधान सब कुछ घोटाला हो ही रहा बराबर। मतलब तो आपने क्या मन बनाया कि जो है प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहती हैं, राजनीति में क्यों आना चाहती हैं? राजनीति में हमें लगा कि बांसुरा बहुत ज़्यादा लोग परेशान हुए, तो लोगों ने हमें राय दिया, जब तुम इतना अच्छा काम करती हो तो राजनीति में आओ, एक बार चुनाव लड़ो, अगर मौका जनता ने देती तो बढ़िया काम करना। तो मैंने कहा ठीक है। हमारे गांव में जो बच्ची बैठी हैं जिनके पास पैसा नहीं है, एक घर में 2-2, 3-3 लड़कियां बैठी हैं, उनकी शादी कराने का काम करेंगे। दूसरी बात, बांसुरे में इतना कचरा है, जो बच्चे बीमार रहते हैं आए दिन, उनका सफाई कराने का काम करेंगे। तीसरी बात मेरी ये है, जो महिलाओं को हक मिलना चाहिए वो हक मिले, जो पुरुष को हक हो वो हक मिले। और जो हमारी सरकारें मौजूदा है जो पैसे दे रही है हर तरीके से, तो ये सब कार्य में लगना चाहिए। बांसुरे की साफ सफाई, सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचनी चाहिए ना। और जैसे लोगों ने घोटाला करके अपना पेट भर के बैठ गए, अब डका नहीं ले पा रहे हैं, अब हजम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में हम समझते बांसुरे में जांच हो एक बार। और डीएम साहब से हम कहते हैं, हमारी विनती है उनसे कि एक बार बांसुरे पे नजर जरूर डालें। बांसुरा सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मानी जाती है और काफ़ी बड़े मतलब उस तरीके के जो विकास के कार्य हैं वो होने भी चाहिए। तो प्रधान का तो दावा था कि हमने 5 सालों में बहुत सारे कार्य करवा दिए हैं, तो सब विकास की नदियाँ बह रही ना। हमारे जैसे विधायक जी कराए तो कितना अच्छा काम हुआ, कितनी लोग तारीफ करते हैं, हम भी तारीफ करते हैं, तारीफ की लायक हैं हमारे जो हैं विधायक जी, बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो जो बात कह दिए थाने के अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, हमें उससे आपत्ति नहीं है, हम खुश रहते हैं, ठीक है, उनको कान भरा। लेकिन जो बदुद्दीन ने वादा किया था जनता से कि हम सब कुछ करा
देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। इनके पास इतना पैसा नहीं था, इतना लोग मानते थे कि इनको चंदा करा दिया गया था कि ये प्रधानी जीत ले, बढ़िया चलाएंगे ना, उतना बांसुरा चंदा देकर के प्रधानी का चुनाव बिल्कुल 100%। लोगों से पूछा जाए, लोग बताएंगे आज भी उनका पैसा नहीं चुकाया गया है भाई। तो इस बार तो चुनाव आ रहा है प्रधानी का, तो इस बार तो चंदा लेने की जरूरत पड़ेगी ही। आप कैसे पड़ेगी भाई, इतना वो भी करोड़पति हो गए हैं, अब सब संपत्ति बना ही लिए हैं, हर जगह दूसरे पे कंधे पे बंदूक रख के चला ही दिए हैं, अब करना की जरूरत क्या है उनको। आपने भी चंदा दिया था प्रधान जी? हाँ बिल्कुल दिया था। अच्छा, मतलब आपने भी चंदा दिया हाँ था? बिल्कुल, सब पूरा गांव सपोर्ट में खड़ा था उस समय। पूरा गांव सपोर्ट करने वाला और चंदा देने वाली जो नसरीन खान है, वो प्रधान जो पहले थे बदियुद्दीन, उनको चंदा भी दिया था कि चुनाव लड़िए, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद जो है अब चंदा देने वाली महिला खुद मैदान में उतरेगी बांसुरा में। सोचिए कि अगर विकास कार्य कितने हुए हैं आपकी नज़र में, तो विकास कार्य दिखने भी चाहिए, मतलब ज़मीनी हकीकत को दिखना भी चाहिए। तो आपकी नज़र में कहीं नहीं लग रहा कि कुछ विकास कार्य हुए हैं? साफ़ सफाई, क्योंकि साफ़ सफाई को लेकर के काफ़ी जो है सरकार भी, जो प्रधानमंत्री है उनका भी सपना है कि लगातार जो है साफ सफाई अभियान चलाया जाए और स्वच्छ भारत हो। तो क्या स्वच्छ भारत को नहीं बनाया जा रहा है क्या? देखो, घर घर में हमारी सरकार जो है भाजपा की, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि घर घर लेट्रिन वो सब आवाज पहुंचना चाहिए। तो आज तक कम से कम 20% लोगों ने बाहर जाती हैं महिलाएं। जब कोई कांड हो जाता है तो उन्हीं पे उंगली उठाया जाता है कि महिलाएं जाती हैं क्यों हैं, महिलाएं ही गलत हैं। तो जब उनके घर में लेट्रिन आवाज दे दी जाती तो बाहर क्यों जाती, जरूरत पड़ती, तो ऐसा मुद्दा नहीं आते। और फिर जितनी हवाई में बात की गई थी, अब हवाई में तीर नहीं चलेगी, जो होगा तो मुद्दे पे बात होगी, मुद्दे पे चुनाव जीता जाएगा। अब किसी के बहकाए में, किसी के बलगलाए में चुनाव नहीं होगा, ये लोगों का कहना है। तो क्या बांसुरा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या मतलब बांसुरा अपील क्या करना चाहेंगे? अपील यही है, बांसुरा के हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं, जो भी हों आपके चैनल से, तो उनसे यही कहना चाहती हूँ कि एक बार हमें मौका दिया जाए और हम महिला हैं, महिला की दर्द भी समझेंगे और जो सही काम होगा वो कराएंगे। गांव में जितने कार्य नहीं हुए हैं, जितने लोचा हुए हैं, जितना सब है, तो ये सब सामने आएंगे। काले कारनामे चिट्टे हम खोलते रहेंगे आए दिन। लगातार आप जो है शिकायत कर रहे हैं कि घोटाला हुआ है, तो घोटाला जो हुआ है वो उसका कुछ मतलब आपने प्रूफ भी रखा है या शिकायत में मतलब अधिकारियों के पास शिकायत पहुंचाई आपने? जी, हमने एजीआरएस की थी, अभी लगभग 15 दिन हो गए हैं, उस पर भी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। और हमने पेपर कटिंग जाके जनता दरबार में भी दी है इस चीज़ के लिए। बात घोटाले को लेकर के मुख्यमंत्री जनता दरबार तक जी पहुंच गई हैं, हमने बात भी किया है, तो वो बोले थे जो सही कार्य होगा वो बिल्कुल कराया जाएगा। तो हमने यही प्रयास किया था, जो हमारे विधवा पेंशन है या कुछ है, तो ये सब पहुंचता क्यों नहीं है जनता तक, कि अपने ही तक क्यों खा के लोग बैठ जाते हैं। कुछ तो उनको शर्म थोड़ी भी आना चाहिए ना, महिलाओं के बारे में, पुरुष के बारे में, या इतने बच्चे बीमार हो रहे हैं, साफ सफाई को लेकर कोई मुद्दे पे आके सामने कोई बात करे, या किसी जनता से पूछ लो, खुद ही जनता बताएगी। अपनी तारीफ खुद से करने से क्या मतलब है। तो एक बार प्रयास हम भी करेंगे कि बांसुरा ग्राम सभा में गलियों तक पहुंचने का काम करेंगे, उन गलियों तक पहुंचेंगे कि प्रधान के द्वारा विकास कार्य कितने कराएंगे। फिलहाल ने जो नसरीन खान ने वादा किया है, इस बार चुनाव मैदान में उतर रही हैं, तो इस बार जनता क्या कुछ चाह रही है, क्या सपोर्ट कर रही है, लगातार हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको कि बांसुरा का क्या हाल है।